मध्य प्रदेश के चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को मतगणना के बाद जारी होंगे। मतगणना में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए कांग्रेस अपने प्रत्याशियों और मतगणना अभिकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रही है। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह सहित कांतिलाल भूरिया और लखन घनघोरिया का कहना है कि मतगणना में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हालांकि बीजेपी अपनी पूरी कोशिश करेगी कि मतगणना में गड़बड़ी करे, इसके लिए ही ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि डाक मतपत्रों में कोई हेरफेर न हो सके और मतगणना अभिकर्ता अलर्ट रहे। काउंटिंग किस तरह से सुनिश्चित कराई जाए जिसमें चूक ना हो और अपने कैंडिडेट के साथ नाइंसाफी ना हो किसी तरह से, वो सारी चीजें बताई जा रही हैं उन लोगों को। क्योंकि ईवीएम की जो काउंटिंग है थोड़ी जटिल होती है और प्रक्रियाएं और बदलती भी रहती हैं। और कल रात को 11 बजे तक चुनाव आयोग ने इसमें कुछ नई चीजें जोड़ी हैं। टेबल्स की संख्या बढ़ी है, जो सेना के हैं, नौसेना के हैं लोग, उनकी अलग गिनती होगी। इन सारी चीजों से अवगत कराया जा रहा है। जितने भी लोग चुनाव लड़े हैं और उनके प्रतिनिधि भी आए हैं, वो भी हैं वहां पर। सर, बैलेट पेपर को लेकर कुछ निर्देश देंगे? हाँ, बैलेट पेपर्स तो अलग से गिनती होगी, उसके टेबल ही अलग है और उसकी शुरुआत कानून अनुसार चुनाव आयोग के हैं वो ईवीएम के पहले राउंड की गिनती के पहले शुरू हो जानी चाहिए। क्योंकि बैलेट पेपर्स में समय लगता है, वो खत्म नहीं हो पाती है। तो वो भी नियम है कि अंतिम चक्र के पहले टैली हो जानी चाहिए और उसकी घोषणा हो जानी चाहिए, जो कभी कभी नहीं करते। और उसको अंतिम चक्र के बाद जहां बहुत नजदीक मामले होते हैं, वहां कुछ अति उत्साही अधिकारी गलत करने का प्रयास करते हैं। ये सारी चीजें ना हो सकें और किस तरह से जो चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं उनका अनुपालन करके अब हमारा हक न मारा जाए पार्टी के प्रत्याशियों का, ये सुनिश्चित करने के लिए सारी जानकारियां दी जा रही हैं। अब देखिए, सबको समाधान है, अधिकारियों को है, रिटर्निंग ऑफिसर्स को है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को है, गणना चक्र में जो अधिकारी हैं कि सरकार बदल रही है तो संभावना बहुत कम है। पोस्टल बैलेट्स में जो होता है या काउंटिंग के एडिशन और उसमें जो दिक्कतें होती हैं वो थोड़ी सी सावधानी बरती जाए, लेकिन ऐसी संभावना बहुत कम है, नगण्य है। इस पार्टी हमेशा संविधान में विश्वास करती है और जनता के विश्वास के ऊपर अपना विश्वास व्यक्त करती है। हमने अनेक ऐसे प्रकरण देखे हैं जहां जनता के विश्वास को भाजपा ने तोड़ा है। प्रशासनिक कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को साथ में लेकर जनमत को लूटा है। मध्य प्रदेश की जनता ने स्पष्ट जनादेश जो ईवीएम में बंद है दिया है कि 18.5 साल का कुशासन भाजपा का समाप्त होगा। कांग्रेस पार्टी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व बहुमत के साथ एक लोकप्रिय सरकार यहां बनाएगी और ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम जनमत की रक्षा करें। जो विश्वास जनता ने व्यक्त कर दिया है वो किसी तरह से उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, इसीलिए आज सारे 230 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी यहाँ पे उपस्थित हुए, उनके प्रतिनिधि उपस्थित हुए और यही चर्चा हुई कि किस प्रकार से हमको जनमत को बचाकर रखना है और अपने संविधान की भी रक्षा करनी है। रहा है पुराना इतिहास, सरकार का पूरा उपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है। बेशक आम जनमानस चुनाव लड़ा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, लेकिन जिसकी फितरत में बेईमानी हो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए एहतियात के तौर पे अपनी तैयारी रखना लाजमी है। नहीं, भरोसा ना भरोसा की बात नहीं है, प्रशिक्षण हर चीज का होना चाहिए। लेकिन ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सरकार को साथ लेके चुनाव लड़ती है। बैलेट पेपर पे खास ध्यान रखेंगे, उसमें गड़बड़ी की संभावना। हाँ, ये स्वाभाविक रूप से हम लोगों का फोकस रहेगा, क्योंकि आपके सारे चैनल से लेके सब बता रहे, खुद भारतीय जनता पार्टी का सर्वे कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और ऐसे हालात में बेईमानी कर सकते हैं।